रात में सोने के टाइम भी बहुत दर्द होता था। मतलब जैसे ही बॉडी इनएक्टिव होती थी तो वो दर्द का एहसास इतना तेज होता था कि आप नींद भर के सो ही नहीं सकते थे। सो ही नहीं सकते। पहला काम क्या है, पूरे जॉइंट्स की एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लो, कुर्सी पर बैठ के कर लो। पहले उंगलियां, केवल उंगलियां, फिर पंजे, कुर्सी पर बैठ के अपना ऐसे करो, सारे जोड़ों की मूवमेंट करो। ठीक है, गर्दन की भी हल्की सी कर लो। पहला काम ये हो, एक जगह पर 6 बार ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर ऊपर आ जाओ। हाँ जी। इससे क्या है, सारे ऑर्गन क्लियरेंस हो जाएंगे। जो आपने स्टेरॉइड खाए उसका इफेक्ट ये हो जाएगा पूरा यहाँ तक और पूरा गर्दन तक। आप ऐसा, और पैरों खोल के थोड़ा इधर झुक जाओ, थोड़ा इधर झुक जाओ, थोड़ा झुको। कार्ड नंबर 234999 वर्षा गोयल। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस की बात अभी हमने करी थी कि जो अपने हाथ से अपने बालों को कंघी करना बहुत मुश्किल था, एक हाथ से ग्लास पकड़ना बहुत मुश्किल था। ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में एक्सरसाइज क्या करनी है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो इतने खराब हो जाता है कि महिला की ज़िंदगी लाश बन जाती है। हर रोज़ वो मर मर के जीती है। मर मर के जीना क्या होता है अगर किसी ने पूछना है तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी से पूछिए। सारे आशाएं सब निराशा में बदल जाती हैं। सारी रिश्तेदारियाँ, सारे घर परिवार के लोग, ऐसा लगता है सब बेईमानी है। क्यों? एक कदम भी चल नहीं सकते और मर सकते नहीं, जी नहीं पा रहे। दोनों स्थितियाँ ऐसी रहती हैं। तो रात में सोने के टाइम भी बहुत दर्द होता था। मतलब जैसे ही बॉडी इनएक्टिव होती थी तो वो दर्द का एहसास इतना तेज होता था कि आप नींद भर के सो ही नहीं सकते थे। सो ही नहीं सकते। तो अब ये सारे जॉइंट सूझ गए। अब आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सिखाता हूँ जिस एक्सरसाइज के माध्यम से आप जो है ना बेटर फील करेंगे, है ना। पहला काम करते हैं, 3 तो क्रिया अपनी है, संजीवनी क्रिया, तेजस क्रिया, संजीवनी क्रिया, अंतर्मुखी क्रिया। वो तो आप घर पे करना। अच्छा। लेकिन अभी सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। पहले तो सारे जोड़ों की एक्सरसाइज धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे। नाक से सांस लो, छोड़ो, नाक से सांस लो, छोड़ो। अब क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, धीरे धीरे। 8 केवल, ज़्यादा नहीं, 8-10 बार। फिर ये करो। पहले क्या है, सारे जोड़ों की एक्सरसाइज कर लो, फिर हल्के से कंधों की एक्सरसाइज कर लो। पहला काम क्या है, पूरे जॉइंट्स की एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लो, कुर्सी पर बैठ के कर लो, खड़े होकर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पंजों को आगे ले लो, ये पंजों को आगे लेके ये ऐसे, है ना। पहले उंगलियां, केवल उंगलियां, फिर पंजे, फिर गोल घुमा लो इधर ऐसे, फिर अपोजिट भी गोल घुमा लो। ठीक है, इसके बाद ये पकड़ के यहाँ से ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे। कोई भी एक्सरसाइज 10 बार से अधिक नहीं करनी, 8 से 10 बार बस पर्याप्त है, क्योंकि थक जाएंगे, सूजन आ जाएगी। चाहे दिन में 3 बार करो चलेगा। ठीक है, हल्का यहाँ से ऐसे, ये कुर्सी में बैठ के अपना ऐसे करो, सारे जोड़ों की मूवमेंट करो। ठीक है, गर्दन की भी हल्की सी कर लो। पहला काम ये हो गया है। हाँ जी। दूसरा काम क्या है, अपनी ये तौलिया से ऐसा दुपट्टा लेकर, आपका है दुपट्टा? अभी नहीं है। नहीं है। दुपट्टा लेकर के पूरा तौलिया मसाज करनी है। ऐसे यहाँ से लेकर पूरी तौलिया मसाज पीछे तक लेके जाना, और नीचे तक जब ऐसे बाजू इधर आ जाएं, तब यहाँ से पकड़ के विपरीत पकड़ लो। अब यहाँ से पूरा नीचे तक एक जगह पर 6 बार रहना चाहिए। पूरा ये देख रहे हो, यानी ऐसे। हाँ जी। एक जगह पर 6 बार ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर ऊपर आ जाओ। हाँ जी। इससे क्या है, सारे ऑर्गन क्लियरेंस हो जाएंगे। जो आपने स्टेरॉइड खाए उसका इफेक्ट ये हो जाएगा पूरा यहाँ तक और पूरा गर्दन तक। आप ऐसा दूसरा काम ये कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि साइड इफेक्ट निकालना है हमको, ये बहुत आवश्यक है। और तीसरे के अंदर आप जो है ये जहाँ सूजन है अपनी, मान लो ये पैर में सूजन है। हाँ जी। तो उस समय सूजन जहाँ आ गई है वहाँ भी तौलिया ले लीजिए, और तौलिया को यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, यानी ये धीरे 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 ऊपर की तरफ लाओ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से नीचे की तरफ लेकर जाओ। बिल्कुल। चाहे नीचे जमीन पे बैठ के भी इस काम को कर सकते हो। यही काम अंदर की तरफ से भी, ये भी यही काम अंदर की तरफ से भी ऐसे हो जाना है। ओके। पूरा
और इधर भी ऐसे करके आ जाओ। सारे जोड़ों के साथ ये काम कर लो। बिल्कुल। एक जगह पर कम से कम 6 बार रगड़ना, धीरे धीरे वापस इधर लेके आना, इधर भी लेके आना और इधर भी लेके जाना। ठीक है? ठीक है जी। तीसरे क्रम के अंदर आएगा आपकी ये जो लंबी बोन है ना, ये वाली बोन। हाँ जी। करो इनकी मालिश। ये ऐसे। हाँ, इसकी मालिश। हाँ, ये पेन भी बहुत होता है। हाँ, ये जैसे जैसे मालिश करोगी हाँ जी। दर्द निकलता चला जाएगा। इधर भी कर लो, इस एरिया में भी करो। ठीक है? ठीक है? जी। ऐसे कर लो। ठीक। तो ये इस तरह से मालिश करने के बाद में जब आपने मालिश कर ली, अब आप नीचे बैठ जाओ, आ जाओ। है ना, बैठ पाओगी? थोड़ा कोशिश बैठ करते जाओ, हैं। आओ, कोशिश करो बैठने की। बस इधर आ जाओ। वो आप तो घुटनों के बल चल लेती हो। हैं? ठीक है? हाँ जी। हल्के से पैरों को ऐसे ले लो, धीरे धीरे तितली आसन करो, बहुत धीरे धीरे, जितना पॉसिबल हो उतना करो, बहुत आराम से करो। ठीक है? इससे क्या है, आपके हिप बोन जो है ना, पेल्विक, वो थोड़ा खुलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे पास में लेना, ऐसे धीरे धीरे जितना संभव हो उतना पास में लेना। ठीक है? हाँ जी। ये एक्सरसाइज हो गई। यहीं पर आप पैरों को थोड़ा खोल लो और पैरों खोल के थोड़ा इधर झुक जाओ, थोड़ा इधर झुक जाओ, थोड़ा झुको, इधर फिर इधर, हाँ फिर इधर, ये सब जमीन पर ही होगा। ठीक है? हाँ जी। अब अपने पैरों को पास में ले आओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन करने की हैं। ये जो ये है ना, ये एरिया, ये वाला, हाँ जी। यहाँ ऐसे हल्की हल्की मालिश करो। ठीक है? हाँ जी। हाँ, ये ना, ये मालिश करो। ये मालिश कर लिया? हाँ जी। इससे क्या है, आपको रिलीफ हो जाएगा। फिर धीरे से ऐसे बैठकर कलाइयों की मालिश करो। कलाई की, ये कलाई की कम से कम 15 से 20 बार। फिर ये वाली कलाई की मालिश करो 15 से 20 बार। सिर्फ कलाई की मालिश करो, फिर आप देखो क्या चेंज आता है। अच्छा। इसके बाद उंगलियों को इसमें भिड़ाओ, शांत होकर ऐसे, फिर से शांत होकर ऐसे, फिर से शांत होकर ऐसे, फिर से ऐसे। ठीक है? हाँ जी। समझ आ गया? हाँ। और आखिर में फिर ये बजूंगी ऐसे। एक मिनट, ये कैसे पता है? नहीं। पंचतत्व क्रिया को सीधे नहीं, रुको बताता हूँ। आपने ऐसे उंगली करी ना, हाँ। अब ये 3 उंगलियों पर ये वाला अंगूठा पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं, हाथ को ऐसे करो। ऐसे। रुको। ये उंगली अंगूठे के पीछे जाएगी, ये अंगूठे के पीछे गई, और 3 उंगलियों से इस अंगूठे को पकड़ लो। ठीक है? ठीक है। ऐसे ही इस उंगलियों को अंगूठे के पीछे जाएगी और 3 उंगलियों से इस अंगूठे को पकड़ लो। अच्छा। बस ये उंगली अंगूठे के पीछे और 3 उंगलियों से अंगूठे को पकड़ना। ऐसे ही उंगली अंगूठे के पीछे और 3 उंगली ऐसे ही। ध्यान रखो, ये ना ऐसे, ये उंगली अंगूठे के पीछे और इन 3 से इसको पकड़ा। ऐसे ही फिर ये उंगली अंगूठे के पीछे और 3 उंगलियों से इसको पकड़ा। बस ऐसे करने से केवल इतना करना घर में। और 3 क्रियाएं जो मैंने मेरे YouTube चैनल पर है, आरोग्य संदेश चैनल, जो मेन चैनल के अंदर, इसी चैनल के अंदर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आरोग्य संदेश चैनल है, उस पर तेजस क्रिया, संजीवनी क्रिया और अंतर्मुखी क्रिया, ये तीनों क्रियाएं उसमें मैंने दी हैं। उन तीनों का अभ्यास करने से प्रसूति रोग कम हो जाता है, क्योंकि ये जो मैंने तौलिया की मसाज करी थी, इससे किडनी लीवर क्लियर होते हैं। ये जो पहले एक्सरसाइज करी थी, इससे सारे जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है वो एक्टिव होने लगता है। और ये तौलिया से मसाज करी, इससे इन्फ्लामेशन कम होने लगती है। ये जो ये किया है, इससे अर्थराइटिस कम होने लगता है और इससे आपकी पंचतत्व बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है, लेकिन RA यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया वाले के लिए ये मैंने पर्टिकुलर 5 एक्सरसाइज बोली है। आप इनको करिए और अपने बाकी साथियों को इन्हें शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द,
गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।